चंदा मामा दूर के, अब ये बात पुरानी हो गई है। अब चंदा मामा पास के हो गए हैं। आज भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। इसरो ने आज असंभव को भी संभव कर दिखाया। इसरो का मिशन सफल हो गया है। भारत पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कामयाबी का ये वो सुनहरा पन्ना है जिस पर लिखा है, चांद पर मेरा भारत महान। भारतीय वैज्ञानिकों की यह कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि रहस्यों से भरे दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी देश कदम नहीं रख पाया था। जहां पर भारत के चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, वहां बड़े बड़े पहाड़ और गड्ढे हैं। इस जगह पर सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। आज लैंडिंग के समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज निकला हुआ है, यानी सूरज की रोशनी इस हिस्से पर पड़ रही है। इसी को देखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने आज यानी 23 अगस्त का दिन चुना था। आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि चंद्रयान चांद पर उतर तो गया, अब आगे क्या करेगा? इसको भी सरल शब्दों में समझाते हैं। चांद पर उतरने के थोड़ी देर बाद विक्रम लैंडर खुलेगा और प्रज्ञान रोवर के लिए रैंप बनाएगा। लैंडिंग के करीब 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर आएगा। उतरते समय रोवर की रफ्तार करीब 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड रहने की उम्मीद है। प्रज्ञान अपने नेविगेशन कैमरा के जरिए आसपास का माहौल देखेगा। गर्व की बात यह है कि जैसे जैसे रोवर आगे बढ़ेगा और वो चांद की सतह पर राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और भारत का झंडा बनाता जाएगा, जो अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाएगा। इस चरण के बाद इसरो वैज्ञानिकों का असली काम शुरू होगा, क्योंकि इसके बाद प्रज्ञान रोवर रिसर्च का काम शुरू करेगा। रोवर के पेलोड्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वो चांद से जुड़ा डेटा लैंडर को भेजेंगे। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं। पहला, रंभा, ये चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा, चास्टे, ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा है इल्सा, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA, इससे जो लेजर किरणें निकलेंगी उसे ये दोबारा रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे विक्रम लैंडर की लोकेशन का पता चलता रहेगा। सोलर पावर से चलने वाले प्रज्ञान रोवर के पास चांद के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पृथ्वी के 14 दिन होंगे। चांद के हिसाब से देखें तो सिर्फ 1 दिन, क्योंकि चांद पर 1 दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। आगे का काम 27 किलो के प्रज्ञान रोवर को ही करना है, इसलिए हम आपको प्रज्ञान रोवर की भी पूरी ABCD समझाते हैं। प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगा है। सूरज की रोशनी से प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल चार्ज होगा। इससे 50 वॉट तक की पावर पैदा होगी, जिससे ये चलेगा और रिसर्च करेगा। प्रज्ञान में नेविगेशन कैमरास लगे हैं। इन कैमरों का काम रोवर को रास्ता दिखाना है, ताकि वो किसी खाई या गड्ढे में ना फंसे। प्रज्ञान में RX-TX एंटीना लगे हैं। इनके जरिए प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर तक मैसेज भेजेगा। इसके बाद विक्रम लैंडर ये मैसेज और डेटा इसरो सेंटर्स में भेजेगा। प्रज्ञान रोवर में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप लगा है। इसका काम चंद्रमा की सतह का एक्सरे कर केमिकल कॉम्पोजिशन का पता करना है। इसके अलावा प्रज्ञान में लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगा है, जिससे चंद्रमा की सतह से किस तरह की गैसें निकल रही हैं, यह पता चले। चांद पर तिरंगा फहराकर आज भारत ने इतिहास रचा है। हर भारतीय के लिए ये गर्व का पल है। रोवर हमारा एंटेना से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा। जो लैंडर अभी लैंड हुआ है वो अभी उधर डस्ट राइज हुआ है। वो डस्ट सेटल होने के लिए थोड़ा देर हम लोग दूसरा काम प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा में साउथ पोल हम लोग गया है, उधर टेम्परेचर बहुत कम होगा, इसलिए उधर सब गर्म करने के लिए वो लैंडर में जो और रोवर में जो हीटर्स होता है उसको ऑन कर रहा है। वो 2 घंटे के बाद हमारा काम शुरू होगा। वहाँ जो हम लोग वो रोवर का रैंप वो कि जिससे वो रोवर रोल डाउन होगा, वो रैंप आ जाएगा। उसके बाद हम लोग रोवर से लैंडर को खींचेंगे फ़ोटो और लैंडर से रोवर का फ़ोटो खींचेंगे। उसके बाद रोवर रोल डाउन होगा। इसके लिए
4 घंटा लगेगा, उसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। तो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अमिताभ घोष, जो वर्ष 1997 से नासा के अलग अलग मार्स मिशन पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अमिताभ, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि एक भारतवंशी होने के नाते चंद्रयान 3 की सफलता को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत इमोशनल जर्नी है एज अ स्पेस साइंटिस्ट एंड आल्सो एज एन इंडियन। हाँ, सो ये जो लास्ट दिस 30 मिनट्स इज सो टेंस, हाँ, दैट यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। जो टीम के बाहर है, हाँ, जो सो उनके लिए इतना काम, इट इज वेरी वेरी टेंस। सो द लास्ट stage where it slowed down and it was probably 500, 800 kilometers from the ground. That's where there were, I remembered, and there were tears in my eyes. And you have to think that India came into this club not very far out. In 1990, India में कोई space program नहीं था. वो जो चंद्रयान हुआ 2004 पे, and आज देखिए 20 साल के अंदर 2 planets, Moon and Mars, one planet, one satellite, and then 2 orbiters, and you can say even there is an orbiter component here, and then 1 lander, 1 rover. So it's a very big journey for India, and it's absolutely fascinating. And the जो spirit है ना, हम इस समर में इंडिया में थे, और हर आदमी, आप तो टीवी पे है तो आप जानेंगे, is rooting for the success of the mission, right? आप पुणे में ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मिले, वो भी चंद्रयान के बारे में पूछ रहे हैं। एवरीबडी, कलकत्ता में किसी से मिले, वो भी, अंडमान में गया, वहां भी राधानगर बीच कोई है नहीं, वहां भी लोग पूछ रहे हैं। सो the spirit of the country, this is same to what America had आपका 1969 में, जब पहले, हाँ, so when the first mission happens, the whole country, आज आप WhatsApp में देखिए, people are talking about horizontal velocity, vertical velocity, हाँ, control descent, everybody is thinking about the engineering, right? So this is a very big moment. It's a very historical moment, I think. जी बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली एन हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एक सवाल आपसे और था कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में सबसे खास बात यही है कि ये लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हुई है, लेकिन अब चंद्रयान 3 का आगे का सफर भी कम कठिन नहीं है। आप बताइए, अब आगे चंद्रयान 3 के लिए कौन कौन सी चुनौतियां होंगी? देखिए, उतना कठिन नहीं है जितना कठिन हम आए हैं। हाँ, सो द रोवर विल maybe take a little more time. It can take a little more time to come down from the lander. It might take a little more time to explode, drive, but nothing majorly wrong can happen now. Huh? So it will be a very interesting mission, 14 din, and then there'll be exploration, there'll be some pictures, there's some chemical analysis. I think iske baad it is all good. I mean, of course you cannot predict 100%, but I don't see the hardest part of the mission is behind us. So उतना अभी सोचने का कोई है नहीं। जी बिल्कुल, और नासा ने भी इसरो के इस मिशन में काफी दिलचस्पी दिखाई है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज की नजर भी चंद्रयान 3 पर टिकी थी। ये सिर्फ भारत या इसरो की कामयाबी नहीं है, क्योंकि नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी चंद्रयान 3 मिशन में अपना योगदान दिया है। क्या आपको लगता है कि चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर अब अन्य देशों के लिए भी रास्ता आसान कर दिया है? देखिए, the way the global community works, global community of planetary scientists, किसी भी मिशन जो डेटा कलेक्ट करता है, everybody is happy for that. So India has joined that. और this is another interesting thing. सब जो scientific data आता है ये मिशन में से, ये generally publicly shared होता है। So of course, whatever Chandrayaan 3 brings will be precious, but there will be other studies. See, South Pole भी एक बड़ा जगह है, so इसके बाद नासा का भी मिशन है, वहां लैंड करेगा, then imaging होगा, orbiter imaging भी होगा। हाँ, so of course it's precious data, हाँ, but
it is not a short sprint, it is a long race. So you have to understand where the water is, and then finally ये जो पानी के interest जो है because of human missions, you have to figure out a way ये water को कैसे आप इस्तेमाल करें, क्योंकि water is like frozen at very very low temperatures. To have it as liquid water and to break it up into oxygen and hydrogen, that's an engineering feat. So we did it on Mars. We extracted oxygen from Mars by the Mars Perseverance rover. But that is another step. So there is, as I said, it's a long road. जी अमिताभ सर, अगर देखें तो जब इसरो का जन्म हुआ था उससे करीब 45 दिन पहले ही नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंच चुके थे, लेकिन तब से इसरो ने काफी कामयाबी हासिल की है। आप इसरो के इस जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? It's absolutely fabulous. See, sometimes this is a part. देखिए, मैं जब 23 साल का था, that is when I wanted to be a space scientist. See, there is no application. There's no real-time application. But if you think in the course of our life, sometimes you look for what is not relevant. You look to the stars and then you find a broader purpose of the human race. Sometimes ऐसे हम सोचते हैं. So इसरो का भी जिन्होंने इसरो को शेपर्ड किया, विक्रम साराभाई, कलाम, इन्होंने बहुत बहुत मेहनत किया. उसीलिए आज हम यहाँ हैं. और आज भी जो है, आप सोच नहीं पाएंगे कितना एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने में कितना मेहनत लगता है. पीपल डू PhD 6 साल एक टॉपिक पे डिफेंड करके, पोस्ट डॉक, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट. दिस इज अ लाइफ टाइम ऑफ लेबर. बट इट इज फॉर दैट एस्पिरेशन. आज भी जो मून का पहला लैंडिंग, I have many colleagues who saw that landing and got inspired, scientists बने, and सारा जीवन इस पर बिता दिया. So it's a very hard journey. It's not an easy journey at all. It's a very non-traditional career, but in a way you're looking out at the stars and you're trying to find a place for you in the universe. So it's a different journey, I think. जी सर, आने वाली कई जनरेशन के लिए बहुत इंस्पायरिंग रहेगा सर. आपने देखा होगा जब चंद्रयान ने चांद पर लैंडिंग की तो इसरो के कमांड सेंटर में जश्न का माहौल था. क्या नासा में भी ऐसा ही कोई जश्न मना? Yes, absolutely. See, you have to understand, जो relief होता है ना, the sense of relief, the sense of joy. So that moment the news could have been negative, right? And then it would have been silence and whatever, right? So there is a huge relief, and the people जो है, देखिए आपका कल भी न्यूज ब्रॉडकास्ट होगा, राइट? नो मैटर व्हाट, आपका दूसरा कुछ कवरेज होगा, राइट? बट यहाँ कोई फेलियर हुआ ना, हम लोगों का मिशन नेक्स्ट डे विल बी वेरी डिफरेंट. अभी देखिए वो लोग अभी सोच रहे हैं, द मिशन टीम इज थिंकिंग कैसे, व्हाट विल वी डू विद द रोवर. इट्स completely wrapped up in the operations mode. But if it was not successful, then it's a very different mode. So hence the joy. It's just spontaneous. Nobody's acting. It's just you would have been as happy as well. जी डॉक्टर अमिताभ, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जी न्यूज के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Absolutely a pleasure. Thank you.